हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें ईवीएस चैप्टर नंबर 13, शेयरिंग अवर फीलिंग्स। हमारी जो भावनाएं हैं वो आजू बाजू हम जो शेयर करते हैं उसकी बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेसन 13। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देर आर 2 people with whom I like to share all my news। मैं जब स्कूल से घर आती हूँ तो घर में ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिससे मैं सारी बात करती हूँ। They enjoy listening to my tales, और वो उत्साह से मेरी बात सुनते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी। फर्स्ट पर्सन इज माई नानी, यानी कि पहली जो व्यक्ति है वो है हमारी नानी। शी इज़ ऑलवेज एनेक्शियस टू लिसन टू मी। वो हमेशा मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनती है। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, और वो है जो नानी है मेरी राह देखती है कब मैं स्कूल से आऊँ। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफ्टन हैज़ बैक पेन्स। वो अब थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है और उसे बैक पेन है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। वो उसे अच्छे से दिखाई और सुनाई नहीं दिया जा रहा। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। हर रोज़ पापा है वो बड़े ज़ोर की आवाज़ से यानी मोटी आवाज़ से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ताकि मेरी नानी को वो सुनाई दे। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। वो अपने काम से रेस्ट ले चुकी है। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। अगर उसका काम कोई दूसरा करे या फिर उससे कोई हेल्प करे तो वो उसे अच्छा नहीं लगता, वो अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है। शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, शी इज़ अ वेरी फॉन्ड द कटिंग वेजिटेबल। अभी वो अच्छी तरह से शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो वेजिटेबल अच्छी तरह से काटती है। शी सेज दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नाउ हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली। यानी कि अभी के दिनों में, अभी वो बूढ़ी हो गई है उनकी नानी, इसलिए वो क्या है वेजिटेबल प्रॉपरली नहीं काट सकती। और वो कहती थी कि अभी जब वो छोटे थे तब उन्हें प्रॉपरली पता नहीं था कि वेजिटेबल कैसे काटा जाता है। यानी कि जो नानी है, जो स्कूल से हम आते हैं तब नानी है हमारी सब बातें सुनती है। अभी वो बूढ़ी हो गई है इसलिए थोड़ा सा उसे कम दिखाई और सुनाई देता है। और जब पापा है उसको न्यूज़पेपर लाउडली बोल के सुनाते हैं। अभी आगे है द सेकंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। जो दूसरे है वो है मेरे रवि भैया। ही लिव्स विथ अस, वो भी हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वो मेरे पापा को भैया और भाभी कहते हैं। आई डू नॉट नो वॉट आर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर। मुझे पता नहीं कि मेरे साथ उसकी क्या रिलेशन है, यानी कि वो कैसे संबंध है, लेकिन वो मुझे अच्छे लगते हैं। ही ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन, ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो मेरे प्रश्नों के सभी उत्तर देते हैं। उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें बाद में इसका जवाब देता हूँ। रवि भैया टीचिज इन कॉलेज। रवि भैया है कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। जो कॉलेज के स्टूडेंट है उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। और कई ऐसे स्टूडेंट भी है जो उनके पास घर पे आकर पढ़ाई भी करते हैं, यानी कि ट्यूशन में आते हैं।
रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट्स इन प्लेज। रवि भैया को गाना सुनना पसंद है और सभी जो खेल होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। ही इंजॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट देम। वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ बातचीत गप्पे लगाने में और बाहर जाने में उनको पसंद है। ही हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है यानी कि जो उसकी जो होशियार है और वो सभी को हंसाते भी है। तो ऐसे यहाँ पे हमने देखा कि दूसरे जो पर्सन है वो रवि भैया है। रवि भैया जो बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ाते हैं सभी स्टूडेंट को, स्टूडेंट उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। रवि भैया है वो म्यूज़िक सुनने के और गेम खेलने के शौकीन है। उनके फ्रेंड के साथ वो चैटिंग भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। भैया है वो वाइट स्टिक जो सफ़ेद रंग की जो लाठी होती है उसी से वो चलते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। हमारे घर के आजू बाजू में किसी को भी पता नहीं चला अभी तक कि वो उसे दिखाई नहीं देता। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। वो सभी काम अपने आप ही करते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। अगर कोई उन्हें मदद करने की कोशिश करता है तो वो एंग्री यानी कि गुस्सा हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी वन हेल्प ही आस्क फॉर इट। अगर उसे किसी की मदद चाहिए तो वो कह देते हैं। यानी कि जो रवि भैया है फ्रेंड्स वो कैसे है, ब्लाइंड है, उन्हें दिखाई नहीं देता है और वो अपना काम सभी काम खुद ही करते हैं। और अगर दूसरा है उसे हेल्प करता है तो वो एंग्री हो जाते हैं यानी गुस्सा हो जाते हैं। अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सामने से ही बोलते हैं। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. जो भैया है उसके कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनकी बुक है वो ले जाते हैं, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग करके फिर से वापस देते हैं। रवि भैया लिसन टू दिस टेप्स। रवि भैया है वो उन सभी टेप को लिसन करते हैं यानी सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। भैया के पास दूसरी भी कई सारी किताबें है, बुक्स है। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट डॉट्स। जो उसके पेज होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं और उसमें डॉट्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पिक्चर में एक बुक है और उसमें मैं पॉइंट दिखाई आपको दे रहे होंगे। तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता है उस पर हाथ फेरते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन रेज्ड डॉट्स। जो फ्रेंड्स यहाँ पे वो फिंगर टच करता है, यहाँ पे फिंगर लगाते हैं, उसके बाद जो डॉट होते हैं उसके हिसाब से उसे पता चल जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है। टू हैव फन विथ भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। कभी कभी मैं भैया के साथ ऐसे गेम खेलती हूँ, मैं उसकी स्टिक है वो कहीं दूसरी जगह पे रख देती हूँ। ही डज नॉट गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो मुझसे कभी उदास भी नहीं हुए और मुझ पर कभी गुस्सा भी नहीं किया। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। और मैं उसकी फेवरेट सिस्टर यानी कि अच्छी बहन हूँ, मेरा नाम है सीमा। I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up, Seema, you seem to be very happy today. जब मैं घर के दरवाजे पहुंचती हूं तो भैया मुझे कहते हैं कि आज तुम खुश लग रही हो। भैया recognize not only me but all of the other people, all other family members from the sound we make as we move. भैया है सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन घर के सभी लोगों को पहचान जाते हैं। जैसे जो साउंड होता है उनके चलने का, काम करने का, बोलने का, उसके हिसाब से भैया है सबकी फीलिंग है वो समझ जाते हैं और कौन उसके बाजू में से निकला उसे पता चल जाता है। ही कैन इवन टेल वेन एवर आई एम वेरी हैप्पी और सैड। उन्हें पता चल जाता है कि मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ या फिर दुखी हूँ, वो भी उन्हें पता चल जाता है। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम।
भैया को मैंने कहा कि मैं हमारे स्कूल की जो फुटबॉल की टीम है उसमें सिलेक्ट हो गई हूँ। ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। और वो उसने मुझे कहा कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच होगी, यानी भैया को फुटबॉल वो सिखाएंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सीमा की ये पूरी स्टोरी देखी कि सीमा के नानी और सीमा के भाई के बारे में हमने ये सब ऊपर हमने देखा। अभी देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। सीमा के पापा है वो बड़े से न्यूज़पेपर यानी मोटी आवाज़ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसलिए उसकी नानी को सुनाई दे। आप अगर आपके घर में ऐसे बड़े लोग होंगे तो आप उसकी कैसी मदद करेंगे। तो हम उसका हाथ थामेंगे, हाथ थाम कर उसे कहाँ पे गार्डन में घुमाने ले जाएंगे। उसके बाद हम अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता है तो हम उन्हें जो हमारे जो ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, वो हम पढ़ेंगे और वो उन्हें सुनाई देगा, इसलिए ऐसे हम हेल्प कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। जो ओल्ड एज होते हैं यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। तो फ्रेंड्स, उनके जो जो शरीर होता है उसमें पेन होता रहता है, उसके बाद उसे कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है। ये सभी सारी जो प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, बुज़ुर्ग में यानी कि वृद्ध होते हैं हम तब आती है। चलिए आगे। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग। जो रवि भैया है वो किसी को भी देखे बिना कैसे पता चल जाता है कि ये वस्तु या फिर ये यहाँ पे पड़ी हुई है। देखे बिना ही उसे कैसे पता चल जाता है। तो रवि भैया के जो घर में उनकी जो खुद के घर होता है उनमें उनकी जो चीज़ें होती है वो प्रॉपर रखी हुई होती है कि उनकी यह चीज़ यहाँ है, इसलिए उसे पता चल जाता है। और दूसरा, हमारे जो जूतों की आवाज़ होती है उसके मुताबिक वो पता चल जाता है। उसके बाद हम जो बोलते हैं तब हमारी जो फीलिंग्स है यानी कि हम जब बोलते हैं तो कई बार हम अगर उदास है तो वैसी आवाज़ हमारी निकलती है। तो जो ये ब्लाइंड पीपल होते हैं यानी कि जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो ये सब चीज़ें जल्दी से सुन लेते हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन। आपको कभी लाठी की ज़रूरत पड़ी है, कब। सो फ्रेंड्स, हम अगर माउंटेन पे चढ़ते हैं यानी कि जो पर्वत पर चढ़ते हैं तो तब हमें लाठी की ज़रूरत पड़ती है। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। आपको पता है कैन यू थिंक व्हेन यू मैंडेड स्टिक है वो कहाँ से मिलती है। तो जो लकड़ी है यानी कि जो पेड़ होते हैं वहाँ से स्टिक मिल जाती है। उसके बाद हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वे उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो रोड पे चलते हैं तो रोड क्रॉसिंग करा सकते हैं। उसके बाद अगर उन्हें कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं, लिखाई यानी कि रिकॉर्डिंग टेप्स दे सकते हैं। उसके बाद उनकी किताबें दे सकते हैं। ये कई सारे हेल्प कर सकते हैं। चलिए, इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर। आपके फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्हें दिखाई, सुनाई या फिर बोल नहीं सकता। डू यू नो एनी सच पर्सन। क्या आप ऐसे कोई पर्सन को जानते हैं। हाउ डू पीपल हेल्प देम विथ देयर वर्क। और पीपल है यानी कि लोग हैं, कैसे उनकी मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके आजू बाजू में या फिर आपके परिवार में ऐसे लोग हैं तो आपको ये बताना है कि आप कैसे उसकी मदद करेंगे। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। स्टोरी में आपने देखा कि रवि भैया है वो देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। लेकिन उनका जो सभी काम है वो खुद वो करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। और वो अलग अलग बुक्स भी वो रीड करते हैं। and to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. आप भी एक बार ट्राई कीजिए, अपने आंखें बंद कीजिए और गेम खेलिए कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। ब्लाइंड फोल्ड एक गेम है फ्रेंड्स, यानी कि एक लड़का है वो ब्लाइंड फोल्ड बनेगा ग्रुप में से। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम हर क्वाइटली। एक के बाद एक सभी बच्चे हैं उसके पास आएंगे। द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड
हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज बाय टचिंग हिम और हर। सो जो ब्लाइंड फोल्ड होगा, यानी कि जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई होगी, वो उसे टच करके पहचानेगा कि वो कौन है, लड़का है, लड़की है, उसका नाम क्या है। टू केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, डू यू नो वाई। और आपको एक बार भी बोलना नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे हम, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये कौन है। इन द सेम वे, वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन, ईच वन हैज ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु टू द अदर चिल्ड्रन आर। सो फ्रेंड्स, ये गेम खेलनी है ब्लाइंड फोल्ड, एक पट्टी लगानी है अपनी आंखों पे और उसके बाद एक दूसरे को टच करना है। दूसरे जो ब्लाइंड फोल्ड है सबको टच करेगा और कहता जाएगा कि ये यह है, यह है। चलिए, डिस्कस एंड टेल। हाउ मेनी चिल्ड्रंस कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग। कितने जो चिल्ड्रन है वो पहचान लिए गए हैं, यानी कि आप ये गेम खेलोगे तो ही आपको पता चलेगा। तो आप ये गेम खेल के उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। उसके बाद हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग, यानी कि सुनने से कितने जो चिल्ड्रन है वो पता चलेगा। उसके बाद विच वॉज ईजियर ऑफ द टू, और इन दोनों में से ईजियर कौन है। उसके बाद टच एंड टेल, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। आपके माउथ के अंदर आप टच कीजिए और बताइए कि आपके माउथ में कितने दांत है। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, और ऐसा कौन सा स्टूडेंट है आपके क्लास में उससे सबसे ज़्यादा दांत है। ये फ्रेंड्स आपको ही करना पड़ेगा। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग, ऐसी कई सारे वस्तुएं हैं जो हम टच करके ही पता लगा सकते हैं यह है। क्लोज योर आइज एंड लिसन, व्हाट साउंड कैन यू वियर। आपने आंखें बंद कीजिए और पता लगाए कि कौन सा साउंड यहाँ पे सुनाई दे रहा है। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, और वहाँ ऐसा आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि कोई पीपल यानी कि लोग वहाँ से निकल रहे हैं तो उनके साउंड से पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो ये फ्रेंड्स आपको करना है घर पे। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज़ समवन क्लोज टू यू। आप अगर स्मेल से यानी सुगंध से पता चल सकते हैं कि बाजू में कौन है। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो यहाँ पे हमने बातचीत की, ये सभी आपको घर पे ट्राई करनी है। उसके बाद देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी, इट इज़ कॉल्ड ब्रेल। सो फ्रेंड्स, जो लोग देख नहीं सकते हैं और जो लिख नहीं सकते हैं, जो लोग देख नहीं सकते उसके लिए लिखाई और पढ़ाई के लिए जो लिपि होती है उसे ब्रेल कहते हैं, यानी राइटिंग जो होती है उसे ब्रेल कहते हैं। इट इज़ अ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ट पॉइंट्स और डॉट्स। वो एक बड़ा सा पेपर होता है, मोटा सा पेपर, उस पेपर पर डॉट्स किए जाते हैं, पॉइंट्स किए जाते हैं, और वो रेज्ड पॉइंट होते हैं, यानी उपसे हुए जो डॉट होते हैं। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेस डॉट, जो रेस हुए डॉट होते हैं उसके ऊपर उंगलियां फेर के हम उसे पढ़ सकते हैं, यानी कि जो ब्लाइंड पीपल है वो उंगली फेर कर इस ब्रेल को पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, लेट अस सी वेदर इट इज़ अ डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। एक ऐसा डिफ़िकल्ट है कि आप किसी को शेप को टच करके बता सकते हैं कि ये क्या है। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, एक शीट लीजिए सैंड पेपर के। मेक अ शेप ऑन इट्स प्रेजेंट प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज her or his eyes and identify the shape by running her or his finger on sheet. Ask your friend was it easy or difficult. सो फ्रेंड्स, एक सैंड पेपर लेना है, उस पर हमें क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, धागा लेना है और उस पर हमें शेप बनाना है। उसके बाद आपकी आंखें क्लोज करनी है और आपको फ्रेंड को पूछना है कि ये शेप क्या है। चलिए आगे, आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाई बाय फिलिंग विथ योर फिंगर्स। उसके बाद आपको दूसरा ऐसा शेप बनाना है, आपकी आंखें बंद करके उसे टच करके आपको पता लगाना है कि यह शेप कौन सा है। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, एक मोटा सा पेपर लीजिए,
मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ कंपास और नीडल। और जो पेपर है उसके ऊपर आउटलाइन बनाए कंपास से यानी परिकर से या फिर नीडल यानी सुई से भी आप बना सकते हैं। मेक डॉट एट शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे छोटे डॉट बनाइए थोड़े थोड़े डिस्टेंस से। ऑन द आउटलाइन ड्रॉन यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड। फ्रेंड्स, आपने जो आउटलाइन बनाई है नीडल से या फिर कंपास से, तो दूसरी ओर है वो जो डॉट है वो रेज्ड हो गए होंगे। Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the finger to tell what you have outlined. Isn't difficult? Think about how people who cannot see are able to read. So friends, उसके बाद आपके फ्रेंड को ऐसा कहना है कि जो रेस्ड डॉट है उस पर आपकी फिंगर टच कीजिए और बताए कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, जो लोग देख नहीं सकते हैं वो कैसे ये पढ़ लेते होंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। चलिए लेट अस लर्न अबाउट अ ब्रेल। ब्रेल की यहाँ पे थोड़ी सी एक ABCD दी गई है फ्रेंड्स, देखते हैं हम। यू कैन सी दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। तो हमने आगे देखा कि रवि भैया है वो स्पेशल बुक्स है वो पढ़ते हैं। हाउ वेर दिस बुक्स मेड, ये बुक्स कैसे बनती है। हु फर्स्ट थॉट दिस बुक्स, सबसे पहले ये बुक किसने बनाई होगी। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ब्रेल स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है, ए है ऐसे लिखा होता है, बी ऐसे होता है, CDE। सो फ्रेंड्स, ये किसने बनाई होगी देखते हैं उसके बारे में। तो लुइस ब्रेल बिलोंग द फ्रांस, यानी कि फ्रांस में लुई ब्रेल रहते थे। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years old, यानी कि वो 3 साल के थे। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल, वो अपने पापा के टूल्स के साथ खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, और अचानक उस टूल में से उसकी आँख में कुछ लगा। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उसकी आँखें चली गई। ही हैड कीन इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में उसे ज़्यादा रुचि थी। ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो ऐसे छोड़ देने वाले नहीं थे। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, वो सोचने लगे कि मैं कैसे और दूसरी तरह से मैं लिखूं और पढ़ूं, क्योंकि फ्रेंड्स उनकी आंखें चल गई है, अभी वो देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए। फाइनली फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, और उसने उसके बाद पढ़ने के लिए ये टच की जो पूरी स्क्रिप्ट बनाई। दिस वे और रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, और वो पूरे के पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई, उसे कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल लिपि। इन दिस टाइप ऑफ द स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेस्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, यानी कि जो बड़ा मोटा पेपर होता है उसके ऊपर जो डॉट होते हैं, ऐसे ये स्क्रिप्ट बनती है। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेस्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन देम, क्योंकि वो डॉट्स क्यों बनाए जाते हैं कि उसके ऊपर जब आंगली जो फिंगर है, सो फ्रेंड्स जो हमारी उंगलियां होती है फिंगर होती है उस स्क्रिप्ट पर फेरे जाती है, और उसके बाद हमें वो यानी कि जो देख नहीं सकते वैसे लोग वो पढ़ सकते हैं। ब्रेल्स कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी ब्रेल जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती है। सो ऐसे फ्रेंड्स हमने हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।